वहीं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। इस दौरान शासन द्वारा हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उनकी कुछ मांगों पर सहमति जताकर काम पर लौटने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बनी और सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर एक आदेश जारी कर कहा गया है कि जो कर्मचारी कार्य में अनुपस्थित हैं, उनका वेतन काटा जाए और उनको कार्य मुक्त किया जाए। दुर्ग के जिला अस्पताल के सामने बैठे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने उस आदेश की प्रतियां जला दी। आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। 18 अगस्त से जो एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे थे और विभिन्न मांगों के संबंध में जो उनकी राज्य स्तर पर बैठक हुई थी और बैठक में कुछ मांगों पे निर्णय हुआ, निराकरण हुआ और उसके संदर्भ में अधिसूचना जारी हो गई है। कुछ मांगे लंबित हैं और लंबित मांगों के संदर्भ में इनकी हड़ताल अनवरत जारी है। विगत दिनों सचिव स्तर पे इनके हड़ताल के जारी रहने पे नोटिस दिए जाने का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उस पत्र के संदर्भ में सभी एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। उसी नोटिस के विरोध में ये आज यहाँ पे अपना पक्ष रखने आए थे और अपना पक्ष रखा कि कोई भी आंदोलन में दमनकारी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। कभी भी कोई आंदोलन में आंदोलन के साथ साथ संवाद की स्थिति निरंतर जारी रहना चाहिए और अगर यह आंदोलन लंबा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी है और संवाद को हमको बढ़ाना चाहिए। क्या इस मामले में आप मध्यस्थता करेंगे अपने कर्मचारियों को लेकर शासन के बीच? चूंकि ये मामला राज्य स्तर का है तो जिला स्तर से मध्यस्थता का तो सवाल उठता नहीं है। राज्य स्तर के ही जो इनके पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के भी जो अधिकारी या जो भी इनके निर्णय लेने वाले हैं, इनकी भी चर्चा होनी है और वहीं से पूरे राज्य के संदर्भ में यह निराकरण होना। ठीक, वो पोषण सकता है प्रभावित हो रहे हैं कदम बैठे हुए। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, ज्यादातर रेगुलर होते हैं। उसके अलावा एनएचएम के होते हैं, डीएमएफ से होते हैं, जीवनदीप समिति के कर्मचारी होते हैं। इसमें जो एनएचएम वाला पार्ट है तो वही हड़ताल पे है और बाकी जो कर्मचारी हैं वो यथावत कार्य कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से शुरू हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार बना रहे हैं? राष्ट्रीय पोषण माह जो है हर माह 1 सितंबर से चालू हुआ है और उसके तहत जो आईसी एक्टिविटी होती है वह सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिला स्तर से जारी है और इसके संदर्भ में जो विभिन्न और कार्यक्रम दिए जाने हैं वो आगे इस माह में दिए जाएंगे। देखिए, 18 अगस्त से लगातार जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था वो बहुत ही विनम्रता से और शांतिपूर्ण ढंग से पंडाल पर चल रहा था, लेकिन इसी बीच राज्य शासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचना जारी किया गया कि 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करें वरना बर्खास्त किया जाएगा। तो ये दमनपूर्व कार्रवाई के विरोध में हमने कल सीएमएचओ ऑफिस का घेराव किया और उसकी प्रतिलिपियां जलाई। नहीं, उनका कहना तो जैसे पहले था वो आज भी है कि मैं दंडात्मक पूर्वक कार्रवाई नहीं करूंगा, केवल नियम पूर्वक कार्रवाई करूंगा। वो नियम पूर्वक क्या है ये तो वही जानेंगे सर। देखिए, वो प्रशासनिक अधिकारी है, ये तो वही जानेंगे कि नियम क्या है और दंडात्मक क्या है। ये दोनों विषय पर तो चर्चा प्रकाश वही डाल सकते हैं। जिस बार आप लोग का आंदोलन था उग्र भी दिख रहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी वो जब तक तब होगा। देखिए, ये सोचना सरकार का काम है कि जब तक या तब तक कब तक हो, ये तो उनके ऊपर है कि कब तक किया जाए कब तक नहीं किया जाए। अच्छा, ये सीएमओ साहब से तो कल हमने बाइट की रखी, उनका कहना था कि आप लोग जो है संवाद की स्थिति सही नहीं कर रही है, उस वजह से शायद आप लोगों की मांगे पूरा नहीं हो रही। देखिए, संवाद की स्थिति बन रही है नहीं बन रही है वो तो हमारे संघ के लोग जानेंगे ना। जो संघ नहीं है ये तो खैर वो तो हमारे आदरणीय है, बड़े हैं, उनका कहना जायज है, उनका बिल्कुल स्वागत है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि समाज की स्थिति लगातार बनी हुई है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे जिले स्तर पर लगातार संवाद बना हुआ है और समाज ही है जिसके माध्यम से उन्होंने मौखिक रूप से यह कहा कि 5 मांगे बना दी गई है लेकिन लिखित में नहीं आया और इसी तारतम्य में लगातार हड़ताल जारी है।